स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल डिलीजेंस कैरियर क्लासेस में। मैं ऋषभ तिवारी, आपका क्वांट फैकल्टी। आज हम सब पढ़ेंगे वैदिक मैथ के पार्ट 4 को, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे पहले वीडियो को ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके जरूर देख लें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर नियर 100। ऐसी कोई संख्याओं का गुणनफल जो 100 के करीब हो। ये 3 टाइप के आते हैं। इसको हम आइए पहले टाइप को देखते हैं। टाइप 1 है हमारा ऐसी कोई संख्या जिसका बेस क्या हो, सेम हो। जैसे बेस सेम है, जिसका बेस क्या हो, 100 के नजदीक हो। ऐसी एक दो एग्जांपल से देख लेते हैं। पहला एग्जांपल हमारा है, जैसे कोई संख्या हो हमारे पास 98 और 97 का मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, 98 और 97 का मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए इसका बेस कितना है, 100 के करीब है, तो देखेंगे ये संख्या 100 से कितना कम है। तो हमने देखा ये संख्या 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो -2 कर लिए। ये संख्या कितना कम है, 97, तो ये होगा -3 कम है। ठीक है, जो संख्याएं यहाँ कम होंगी उसको देखते हैं। और ध्यान रखिएगा कि पहले तो इन दोनों का मल्टीपल करेंगे। जो संख्याएं जितनी कम होंगी उनका मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल हमेशा 2 अंक का होगा, क्योंकि बेस में 0 कितने हैं, 2 अंक के हैं। जब बेस में जितने 0 होंगे, जो मल्टीपल इधर बनाएंगे उसको 2 अंक में बनाएंगे। अगर यहाँ 1000 होगा तो यहाँ 3 अंक में बनाएंगे। 10,000 होगा 4 अंक में, 10 होगा तो 1 अंक में बनाएंगे। तो आइए इसको देखते हैं। जैसे ये मल्टीप्लाई हमारा 3 दूनी 6, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0,6 लिखेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। देखेंगे कि 97 में से जो भी यहाँ है इसमें -2 लिखा तो -2 कर देंगे। 97 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा, 95। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9506। ठीक है, आइए ऐसे एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कोई संख्या हमारे पास 86 और 96 का मल्टीप्लाई देखते हैं। ये 100 से कितना कम है, -14। ये कितना कम है, -4। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 चौका 56, तो 56 लिख लेंगे। अब देखिए चाहे 86 में से 4 माइनस करिए, चाहे 96 में से 14 माइनस करिए, लेकिन हमको 86 में से 4 माइनस करना ज़्यादा आसान रहेगा। 86 में 4 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 82। तो ये हमारा आ जाएगा 82 56। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 92 गुणे 88। कोई संख्या हमारे पास 92 गुणे 88, तो ये 100 से कितना कम है, -8। ये कितना कम है, -12। देखिए 100 से ये कितना कम है, -8 और ये -12। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 12 8 96, और चाहे देखिए चाहे 92 में से 12 घटाइए, चाहे 88 में से 8 घटाइए। ठीक है, दोनों में आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई डिफर नहीं होगा। चाहे 92 में से 12 घटाइए, चाहे 88 में से 8 घटाइए, तो आएगा हमारा 80। अब देखिए 80 96 हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा। जैसे कोई संख्या लेते हैं हम 85 और 93। 85 93 लेते हैं। देखिए ये 100 से कितना कम है, -15, और ये कितना कम है, -7। ठीक है, ये 100 से कितना कम है, -15 और ये -7। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 सते 105। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब 3 अंकीय कोई संख्या आ जाए, 105 जैसे लिखा है, तो हम 2 अंक का लिखेंगे उसका 05, और ये 1 हमारा, इसको हम हासिल लेके आगे जोड़ देंगे। देखिए 85 में से चाहे 7 घटाइए, चाहे 93 में से 15 घटाइए। 85 में से 7 घटाएंगे, कितना आएगा, 78, और 1 इसको जोड़ेंगे तो 79। ये हो जाएगा हमारा 7905। क्लियर है। ठीक है, आइए इसको अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। टाइप 2 है हमारा, अगर कोई संख्या, अभी तो जो हमने देखा वो 100 से कम वाली संख्याओं को देखा जिसमें माइनस हो रहा था, लेकिन अब कोई संख्या हो जो 100 से ज्यादा हो। टाइप 2 में क्या किए कि बेस क्या हो, सेम हो, और नियर बाई 100 चल रहा है। हमने कहा पहला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई संख्या 102 और 103 का मल्टीप्लाई करना है,
तब देखिए पिछले वाले में क्या कहते, 100 से देख रहे थे ये कितना कम है और कितना कम है, इसमें क्या करेंगे कितना ज़्यादा है, तो ये कितना ज़्यादा है +2 ज़्यादा है, 103 कितना ज़्यादा है +3 ज़्यादा है, तो इन दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, +2 +3 का गुणा करेंगे, क्या आएगा 3 दूनी 6, तो हमने कहा 6 अकेले नहीं लिखेंगे, 100 के कितने जीरो लगे हैं, 2 जीरो लगे हुए हैं, बेस देखेंगे 100 है यहाँ पे, तो जो डिजिट होगा वो 2 डिजिट में लिखेंगे, तो ये लिखेंगे 0 6, 102 में 3 जोड़ेंगे या 103 में 2 जोड़िए, तो 102 में 3 जोड़िएगा कितना आएगा 105, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 105 गुणे 107, ठीक है, 105 100 से कितना ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है, इन दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 5 = 35 पहले से 2 अंक किए हैं तो उसको और कुछ नहीं करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 35। अब क्या करेंगे, चाहे 105 में आप 7 जो ऐड करिए, चाहे 107 में 5 ऐड कर दें, तो ये आ जाएगा हमारा 112, तो 112 35 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कोई सपोज कोई संख्या है 112 का गुणा 108 से करते हैं, ये 100 से कितना ज़्यादा है +12 ज़्यादा है, ये 100 से कितना ज़्यादा है +8 ज़्यादा है, तो इन दोनों का क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 8 = 96, 2 अंक किए हैं तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब 112 में चाहे 8 जोड़ दीजिए, चाहे 108 में 12 जोड़ दीजिए, तो 112 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 120, तो ये 120 96 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 114 और 105 का मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ये कितना ज़्यादा है 100 से, 14 ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है, तो 14 × 5 = 70, और 114 में चाहे 5 ऐड करिए चाहे 105 में 14 ऐड करिए, तो कितना आएगा ये 119, तो 119 70 आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको और भी इससे क्वेश्चन लगाते रहिए घर पे। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा मिसलेनियस, देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई क्वेश्चन होते हैं जो 100 से अब ज़्यादा हो और कोई संख्या 100 से कम हो, तो आइए उस तरह के क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा टाइप 3 कि हमारे पास कोई संख्या है 105 और दूसरी संख्या है 97, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। अभी तक जो हमने देखा कि एक संख्या थी जो 100 से कम थी, एक संख्या थी जो 100 से ज़्यादा थी, लेकिन ये वाला है कि इसमें 100 से ज़्यादा भी और 100 से कम भी है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 105 से 100 से ये कितना ज़्यादा है, बेस देखिए, बेस इसका क्या होगा, नियर बाई बेस क्या होगा 100, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है 5, ये 100 से कितना कम है 3, ठीक है, ये 5 ज़्यादा है और ये 3 कम है। अब क्या करेंगे, करना वही है, इन दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 3 = 15। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये प्लस और ये माइनस, जब प्लस माइनस होता है मल्टीप्लाई में तो ये माइनस आता है, ठीक है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। कभी कोई संख्या माइनस में कहाँ लिखी जाती है, तो हम क्या करेंगे इसके कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे, मतलब 15 के कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट जिसको ना भी नहीं आ रहा है वो हमारे पहले वीडियो में देखेगा, उसमें हमने लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट और बेस, समझाया है कि बेस और कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इस 15 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारे पास 85। अब देखेंगे 105 में -3 करें या 97 में +5 करें, तो 105 में -3 करेंगे तो कितना आएगा -2, 102 आएगा। लेकिन हम लिखेंगे क्या 101 लिखेंगे। 101 क्यों लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला था तो ये माइनस हुआ होगा, और कहाँ से माइनस हुआ होगा, हमने बगल वाले से क्या लिया था, उधार लिया था, तभी तो ये माइनस हुआ होगा। ये किससे माइनस होगा, 100 से ही माइनस होगा। 100 को बनाने के लिए क्या करेंगे, हम हमेशा इन दो, इसमें जो माइनस करते हैं या प्लस करते हैं उसमें हमेशा एक कम लिख लेंगे, ठीक है। आइए सपोज एक आंसर और क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है हमारे पास 92 और
108, 92 और 108। देखिए ये कितना कम है 100 से, 8 कम है। ये कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। क्लियर है, ये 8 कम है और ये 8 ज़्यादा है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों लोगों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आएगा 8 टाइम 64 माइनस 64। हमने बताया कि जब ये माइनस 64 आए तो इसका हम क्या लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे। कॉम्प्लीमेंट इस माइनस 64 का क्या होगा, 36। 36 इसका क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट। अब 92 में आप 8 जोड़ दीजिए या 108 में 8 घटा दीजिए। 92 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 100। और हमने कहा जब ये इसको ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक उसमें से माइनस कर देते हैं। 92 में 8 जोड़ेंगे 100 आएगा और एक माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, 99। 36 यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कोई संख्या हमारे पास 96 और 107, कोई संख्या हमारे पास है 96 और 107। ये कितना कम है, -4 कम है। ये कितना ज़्यादा है, +7 ज़्यादा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28। देखिए -28 है, इसका हम क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 28 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 72। तो हमने इसको क्या लिखा, 72। अब देखिए आप चाहे 96 में 7 जोड़िए या 107 में 4 घटा दीजिए। तो 107 में 4 घटाएंगे क्या आएगा, 103 और 1 कम कर दीजिए। 103 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा, 102। और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। आप इसको घर पे लगाते रहिएगा क्वेश्चन। जो भी दिक्कत हो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में हमको डाल सकते हैं कि ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। और ध्यान रखिएगा जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही तेज इसमें आंसर आएगा। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते हैं तो शायद ये आप भूल भी जाएं। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन होगा 92 और 103। ठीक है, 92 103 में ये कितना कम है 100 से, -8। और ये कितना ज्यादा है, +3। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -24। इस 24 का -24 का क्या लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, कितना आएगा, 76 आएगा। 76 आएगा कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करेंगे, चाहे 92 में 3 जोड़ दीजिए, चाहे 103 में 8 घटा दीजिए। 92 में 3 जोड़ना हमारे लिए आसान है, छोटी संख्या है। तो 92 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा, 95। अब देखिए 95 हमने कहा जब जो ऐड करने के बाद उसमें क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। 95 में 1 माइनस करेंगे क्या आएगा, 94। क्लियर है, ठीक। आप क्वेश्चन लगाइएगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो पॉइंट अभी हम लोगों ने पढ़ा है उस पर आइए। देखिए कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। क्या अभी तक तो हमने केवल अराउंड जो बेस था हमारा 100 था, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो अगर 100 के अलावा अगर 200 हो जाता है, 300 हो जाए, ऐसी कोई संख्याएं जो 200 के नज़दीक हो या 300 के नज़दीक है, तो उन तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए उसको देख लेते हैं एक बार। जैसे कोई संख्या हमारे पास है 197 मल्टीप्लाई 198। देखिए इसका जो बेस है वो तो हमारा 100 तो है नहीं, लेकिन इसका बेस हम देखें ये संख्या, इन दोनों संख्याएं किसके नज़दीक हैं, तो हमने देखा 200 के नज़दीक है। तो इसका बेस हम क्या लेंगे, 200 लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें करना कुछ नहीं, जैसे हम लोग बेस 100 का देखे थे वैसे ही इसका 200 का देखेंगे। 300 का हो, 400 का, कुछ भी हो। जैसे हमने कहा 2 गुणे, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 200 से कितना कम है, हमने कहा ये -3 कम है। ये कितना कम है, -2 कम है। तो जैसे पहले सेम करते थे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करते थे, 3 दूनी 6, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 0,6 आ जाएगा। ठीक है, 197 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 197 में से 2 घटाइए, चाहे 198 में से 3 घटाइए, तो आएगा 195 आएगा। अब ये जो 195 घटाने के बाद आया है उसमें अगर जो आपने बेस लिया है, बेस अगर 200 लिया है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बेस यहाँ 300 होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, बस इसमें करेंगे, इसको करेंगे 195 में से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 390 आएगा। ठीक है, 390 आएगा और यही आपका 390 आपका क्या होगा, आंसर। तो 39,006 ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी पे एक और देख लेते हैं, सेम इसी तरह का कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 192 गुणे 194 है। ठीक है, इसका बेस क्या है,
200 होगा। ठीक है, देखिए अब देखिए देखते हैं 200 से ये कितना कम है, तो ये -8 कम है और ये कितना कम है, -6 कम है। तो इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लेंगे, 8 छंग 48। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए चाहे 192 में से -6 करिए, चाहे 194 में से -8 करिए। ठीक है, 192 में से 6 घटाएंगे आपका आएगा 186। अब 186 हमारा आ गया। इसमें ये जो बेस 200 था इसको क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 372। ठीक है, अब ये 372 आप इसको लिख लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए कुछ और क्वेश्चन दूसरे तरीके देख लेते हैं, पूरे मिसलेनियस देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे है हमारे पास कि जैसे कोई क्वेश्चन हमने ले लिया 204। अब की बार क्या किए, 200 से ये कम था, दोनों क्वेश्चन 200 से कम थे। अब की बार हमने क्या, बेस बढ़ा दे, 204 कर दो या 206 कर दो। ठीक है, देखिए ये कितना ज्यादा है, +4 ज्यादा है और ये +6 ज्यादा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24। इसका बेस क्या था, 200 था, ध्यान रखिएगा इसको, 6 चौक 24। देखिए 204 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 210। भाई 204 में 6 जोड़िए या 206 में 4 जोड़िए, आएगा 210। अब इस 210 में क्या करेंगे आप, 200 से गुणा कर देंगे, 210 में 2 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, ये 420। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसके बेस अलग हों। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा, जैसे हमने सपोज ले लिया 306। देखिए कोई भी संख्या जो लेंगे या बेस लेंगे उस बेस के आसपास हो तभी लगे। अगर 3 डिजिट का और कोई है तो आप 3 डिजिट का मल्टीप्लाई किए हुए हैं, आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए 200 306 गुणे 308 कर लीजिए। ठीक है, ये कितना ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 छंग 48। अब देखिए 306 में 8 जोड़ लीजिए, चाहे 308 में 6 जोड़िए, कितना आएगा, ये 306 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 314। ठीक है, इसका बेस क्या रखा था हमारा, 300, तो 300 बेस था, 200 बेस था, तो हम क्या करते, 2 से गुणा करते थे। 300 बेस होगा तो क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 14 3 42 और 3 त्रिक का 9, 942। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 942 48। ठीक है, क्लियर है? आइए कुछ ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं जिसके बेस सेम हो, कोई क्वेश्चन कोई बेस से ज़्यादा हो या बेस से कोई कम हो, तो आइए उस तरह के क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है, सपोज आप देख लीजिए कि 200 के इर्द गिर्द ले लेते हैं। हमारा कोई हो 196 मान लीजिए और ये हो जाए 206। बेस हमारा क्या होगा, 200 ही है। क्लियर है? अब देखिए ये कितना कम है, -4 200 से, ये कितना ज़्यादा है, +4 ज़्यादा है। जैसे हम 100 वाले बेस में करते थे, कोई क्वेश्चन था जो 100 के बेस से ज़्यादा होता था, कोई था 100 के बेस से कम होता था। तो सेम अब की बार बेस क्या है, 200 है, तो 200 से कम है, 200 से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24, तो ये आप यहाँ पे आ जाएगा क्या, -24। अब उसमें क्या करते थे, कॉम्प्लीमेंट लेते थे, इसमें भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 24 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, क्या आएगा, 76 आएगा। 24 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, क्या आएगा, 76 आएगा। अब 196 में चाहे 6 जोड़ दीजिए, चाहे 206 में 4 घटा दीजिए, तो आएगा हमारा क्या, 202। और ये बेस हमारा 202 था, तो क्या है, 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 404। ठीक है, अब देखिए ये 404 हमारा आंसर नहीं, यहाँ नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो जो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करते हैं, चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें, तो उसमें क्या करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। 404 में 1 माइनस करेंगे, क्या आएगा हमारा, 403। ठीक है, ये हमारा हुआ। आइए कोई और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है 396, ठीक है, और 403 ले लेते हैं। अब की बात देखिए ये किसके नज़दीक है, इसका बेस क्या होना चाहिए, 400 होगा। अगर बेस 400 तो 400 से देखेंगे 396 कितना कम है, हमने कहा -4 कम है। ये कितना ज़्यादा है, हमने कहा +3 ज़्यादा है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे,
दोनों का मल्टीप्लाई करें, 4 3 12, -12 आ जाएगा। अब देखिए इस -12 का क्या लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे। अब भैया अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आएगा क्या आपका, कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 100 में से इसको घटाएंगे 12, कितना आएगा 88, और ये 88 आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। अब 396 में चाहे 3 जोड़िए, चाहे 403 में 4 घटाइए, तो आपका आंसर क्या आएगा, 399 आएगा, 399 आएगा। तो आपने बेस क्या लिया था, 400 लिया था, तो आप इसको क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। अगर आप 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, अगर देखिए इसको गुणा करने के लिए सबसे बढ़िया है 399 से ना करके हम कंप्लीट 400 से गुणा कर दें। तो 400 से गुणा करेंगे, 4 चौक 1600 आएगा, ठीक है। अब 1600 में देखिए ये कितना, 400 से ये कितना कम था, 1 कम था, तो हम और ये 4 से गुणा करें, 4 क्या करेंगे हम कम कर देंगे, तो 1600 में 4 कम करेंगे कितना आएगा, 1596। भाई 1600 में 4 कम करेंगे क्या आएगा, 1596। अब आपको मालूम है यहाँ क्या आंसर क्या होगा आपका, 1595। अभी 95 क्यों होगा, यहां से भी 1 कम क्यों हो गया, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिया था, 12 का कॉम्प्लीमेंट लिया था। क्लियर है। अब ये पूरे आपके मिसलेनियस और भी इस तरह का कोई भी बेस हो जाए तो आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव को हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।